स्वागत है आपका द 7 डे स्टोरी बुक में। यहाँ हर दिन एक नई कहानी होगी, कुछ जो आपको मुस्कुराएंगी, कुछ जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी और कुछ जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज की हमारी कहानी है एक चेहरा, हजार प्रेरणाएं। मुस्कान नाम की तरह ही उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की, सुकून देने वाली मुस्कान रहती थी। 27 वर्ष की यह युवा शिक्षिका शहर के एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके लिए यह काम केवल नौकरी नहीं, एक जिम्मेदारी और जुनून था। उसकी सुबह की शुरुआत अक्सर भाग दौड़ से होती थी। उसके परिवार में माता पिता और एक छोटा भाई था। वह अपने मम्मी का काम में हाथ बटाने के लिए अक्सर जल्दी उठ जाया करती। घर का सब काम खत्म करके स्कूल पहुंचने की जल्दी में वो ठीक से नाश्ता भी नहीं करती। स्कूल ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वह रोज़ पैदल ही जाती थी। रास्ते में उसे बच्चों की हंसी, ठेले वालों की आवाज़ें और सुबह की ताज़ा हवा बहुत भाती थी। ये थी मुस्कान के दिन की प्यारी शुरुआत। स्कूल में पहुंचते ही उसकी पहली नज़र हमेशा गेट के पास रखे छोटे पौधे पर जाती, जहां उसका छोटा सा पौधा लगा था। हर सुबह उसे पानी देना मुस्कान का हर रोज़ का कर्तव्य था, जिसके बाद ही वो बच्चों को पढ़ना शुरू करती। ये उसे याद दिलाता था कि छोटे बीज भी सही देखभाल से कैसे बड़े पेड़ बन जाते हैं। मुस्कान का दिन लंबा होता था, स्कूल में पढ़ाना, फिर शाम को पास के इलाके में बच्चों को ट्यूशन देना। कई बार देर रात तक बैठकर नोट्स तैयार करती या अगली क्लास की गतिविधियां प्लान करती। फिर भी उसकी थकान कभी उसके चेहरे से झलकती नहीं थी। थकान ज़रूर होती, पर उसके भीतर की लगन हर शाम फिर से उसे जगाती थी। वह जानती थी कि उसकी मेहनत कई घरों के सपनों से जुड़ी है, उन बच्चों के जो उसकी क्लास में पढ़ते थे। पढ़ाने के अलावा मुस्कान को गाने का भी बहुत शौक था। उसकी मधुर आवाज़ पूरे स्कूल में जानी जाती थी। हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पूरी तैयारी वही करती। बच्चों के लिए नाटक, देशभक्ति गीत और समूह नृत्य। वह बच्चों को मंच पर आत्मविश्वास से खड़ा होना सिखाती थी। असली शिक्षा वही है जो तुम्हें खुद को व्यक्त करना सिखाए, वह अक्सर कहा करती। स्कूल में कई बच्चे ऐसे थे जिनके परिवार आर्थिक रूप से कमजोर थे। एक बार आर्यन नाम का बच्चा कई दिनों से उदास रहने लगा। जब मुस्कान ने प्यार से पूछा तो उसने बताया कि उसके पिता की नौकरी चली गई है और अब वह स्कूल छोड़ने की सोच रहे हैं। मुस्कान ने बिना कुछ कहे अपनी ट्यूशन की कमाई से आर्यन की फीस भर दी, किसी को बताए बिना। उसके लिए यह दान नहीं था, बल्कि एक बीज बोने जैसा था, उम्मीद का बीज। एक बार इंटर स्कूल प्रतियोगिता में उसके तैयार किए बच्चे ने वक्तृत्व स्पर्धा में पुरस्कार जीता। जब स्टेज पर उसका नाम पुकारा गया तो पीछे खड़ी मुस्कान की आंखों में वही चमक थी, जैसे किसी माँ की आंखों में अपने बच्चे के सपनों की झलक। स्कूल के प्रिंसिपल अक्सर कहा करते थे, मुस्कान सिर्फ एक टीचर नहीं, वो बच्चों के अंदर छिपी रोशनी को पहचानना जानती है। शाम को जब वह घर लौटती तो परिवार के साथ बैठकर दिन भर की बातें करती। वह अक्सर कहती, पापा, जब बच्चे अपने डर को हराते हैं तो लगता है जैसे मैं खुद जीत गई हूँ। रात को वह कभी खिड़की के पास बैठकर अपने गाने गुनगुनाती, कभी अगले कार्यक्रम की योजना बनाती। शहर की रोशनियों के बीच उसे लगता कि शायद दुनिया में मेरा नाम कोई न जानता हो, पर अगर मेरे पढ़ाए हुए बच्चे एक दिन रोशनी फैलाएंगे तो वही मेरी पहचान होगी। वह जानती थी, सच्ची सफलता वेतन से नहीं, किसी के जीवन में जगाई गई उम्मीद से मापी जाती है। कुछ सालों बाद उसी स्कूल की नई बिल्डिंग में एक छोटा सा हॉल बना, मुस्कान कला सदन। दीवार पर उसकी तस्वीर के नीचे लिखा था उस शिक्षिका के नाम जिसने हमें सिर्फ अक्षर नहीं, अभिव्यक्ति दी। मुस्कान आज भी उसी स्कूल में है, वही मुस्कान, वही जोश। फर्क बस इतना है कि अब हर बच्चे की आंखों में भी वही चमक है, एक दिए की रोशनी जो कभी बुझती नहीं। यह था द 7 डे स्टोरी बुक का आज का पन्ना। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कल फिर से मिलें, क्योंकि हर दिन एक नई कहानी आपका इंतज़ार कर रही है।